अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से शरीर के जोड़ों को लाभान्वित करेंगे। शरीर के एक एक जोड़ों में कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम का लाभ। ये इतना सरल है, इतना आसान है कि छोटे बच्चों से लेकर के और वृद्ध पुरुष भी इसको कर सकते हैं, वृद्ध माताएं और बहनें भी इसको कर सकती हैं। तो आइए दोनों हाथों को हथेली को कमर के बगल में लगाते हैं और शरीर को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। बहुत अच्छा, एक बार हथेली पर भार दे करके और शरीर को उठा करके देख लीजिए बैलेंस में आ रहा है कि नहीं। पीठ आपका बिल्कुल सीधा हो और पीछे करके दोनों पैरों को आप आपस में सटा लेंगे। पैर खड़ा हो गया आपका, ये तलवा। अब लंबा गहरा सांस भर के पूरा सांसों को छोड़ते हुए पैर की अंगुलियों को मोड़ेंगे, घुमा लेंगे। बहुत अच्छा, पैर के अंगुली के जोड़ों को मोड़ना है सांसों को छोड़ते हुए। अब सांसों को भरते हुए पैर के अंगुली को पूरा सीधा किया, सांसों को छोड़ते हुए फिर पैर की अंगुलियों को मोड़ा। सांस जितना भरेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। जो बोल रहे हैं तो ध्यान से सुनिए और सुनिए। सांस को भरते हुए पैर के अंगुलियों को सीधा करना, सांसों को छोड़ते हुए पैर की अंगुलियों को धीरे धीरे मोड़ना। बहुत अच्छा, ये 2-3 बार अभ्यास करेंगे। अब दूसरा अभ्यास करना है कि सांस को भरते हुए, सुनते रहिएगा, सांस को भरते हुए पैर के तलवे को सीने की तरफ मोड़ना। पूरा खींचिए तो पैर के नीचे का नस खींचता हुआ महसूस होगा। सांसों को छोड़ते हुए पैर के तलवे को आगे की तरफ पूरा झुकाइए। ऐसे तो पैर के ऊपर के नस में खिंचाव पैदा होगा। ऐसे से बोला पैर को पैर सीधा कर लो। पैर के तलवे को अपनी तरफ आगे पीछे करिए। पैर के तलवे को आगे की तरफ, जब आगे ले जाएंगे तो ऊपर का नस खींच रहा है, अपनी तरफ खींचेंगे तो नीचे का नस खींचेगा। तो कभी आपको चैटिका नहीं होगी, कभी आपको गठिया नहीं होगा, ठीक है, कभी आपको लकवा नहीं लगेगा और कभी आपको घुटने में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, कभी आपको एड़ी में दर्द नहीं होगा और तलवे में कभी जलन नहीं होगा, पैर की अंगुलियों में कभी दर्द नहीं होगा। बहुत लाभकारी अभ्यास है। अब सांस को भरते हुए पैर को खोलना है। बहुत अच्छा अभ्यास। बैक में लाना बेटा, घूम करके चेहरा देखेगा उनका, मुंह कर लीजिए। काट लीजिए।